नमस्कार। आज के इस वीडियो में सामूहिक सुरक्षा पे डिस्कस करेंगे। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस में अंतर आदि पे डिस्कस करेंगे। सामूहिक सुरक्षा एक सुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर आक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा सम्मिलित कार्यवाही करने का एक साधन है। एक सबके लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का जनक माना जाता है। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के रूप में पहली बार सामूहिक सुरक्षा पद्धति ने संगठनात्मक रूप धारण किया। राष्ट्र संघ के विधान के अनुच्छेद 16 में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अध्याय 7 तथा महासभा के शांति के लिए एकता प्रस्ताव द्वारा सामूहिक सुरक्षा पद्धति का विकास किया गया। सामूहिक सुरक्षा सामूहिक मोर्चाबंदी से किस प्रकार समान है और दोनों में क्या अंतर है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस, दोनों में जो समानता है वो ये है कि दोनों में सामूहिक कार्यवाही पे बल दिया जाता है और दोनों ही आक्रमण के प्रतिरोध को प्रतिबद्ध है। दोनों में अंतर है वो, पहला अंतर कलेक्टिव सिक्योरिटी सामूहिक सुरक्षा, लगभग सभी अथवा अधिकांश राष्ट्र स्थायी रूप से संभावित आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि सामूहिक मोर्चाबंदी में थोड़े राज्यों का आपसी सहयोग अस्थायी एवं तदर्थ होता है। दूसरा अंतर, सामूहिक सुरक्षा में विश्व शांति भंग करने वाला राष्ट्र का स्वरूप अनिश्चित होता है, जबकि सामूहिक डिफेंस में विश्व शांति भंग करने वाले राष्ट्र का स्वरूप निश्चित होता है, पहले से पता होता है। जबकि सामूहिक सुरक्षा में विश्व शांति भंग करने वाले राष्ट्र के बारे में पता नहीं होता है। कोई भी राष्ट्र कभी भी शांति भंग कर सकता है। सामूहिक सुरक्षा में पहले से कोई सैनिक तैयारियां नहीं होती हैं, जबकि सामूहिक मोर्चाबंदी में कलेक्टिव डिफेंस में पहले से ही सैनिक तैयारियां चलती रहती हैं और सैनिक रणनीतियां बनती रहती हैं। सामूहिक सुरक्षा और बैलेंस ऑफ पावर में क्या समानता है, किस तरह दोनों एक दूसरे से भिन्न है। दोनों में समानताएं, सामूहिक सुरक्षा और बैलेंस ऑफ पावर में शक्ति संतुलन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का आधार है और दूसरा, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था शक्ति संतुलन के द्वारा ही लागू हो सकती है। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन की अवधारणा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में असमानताएं किस तरह से एक दूसरे की विरोधी। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक सार्वभौमिक संधि है जो प्रतियोगी संधियों से भिन्न है, जबकि बैलेंस ऑफ पावर शक्ति संतुलन व्यवस्था
प्रतियोगी स्वरूप वाली संधियों के परिणाम स्वरूप स्थापित होती है। सामूहिक सुरक्षा की धारणा में गुटबंदी की पूर्व कल्पना नहीं है। यह एक विश्व के सिद्धांत को मानकर चलती है, जबकि शक्ति संतुलन की धारणा दो या दो से अधिक विरोधी गुटों के अस्तित्व को मानकर चलती है, जो परस्पर संघर्षशील स्वभाव के हैं। सामूहिक सुरक्षा, तीसरा अंतर, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देता है, जबकि शक्ति संतुलन शांति व व्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्षपूर्ण सहयोग का इच्छुक है। नेक्स्ट अंतर, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सामान्य सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करती है, जबकि शक्ति संतुलन सिद्धांत गुटबंदी के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करता है। अगला अंतर, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत यह मानता है कि आक्रमण का विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को कटिबद्ध रहना चाहिए, जबकि शक्ति संतुलन के अंतर्गत जिस राज्य का राष्ट्रीय हित आक्रमण से प्रभावित नहीं होता वह युद्ध के पचड़े से दूर रहता है। नेक्स्ट, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था दृढ़ और संगठनबद्ध होती है। शक्ति संतुलन व्यवस्था ढीली ढाली होती है। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कुछ अधिक सैद्धांतिक और आदर्शवादी है। शक्ति संतुलन व्यवस्था यथार्थवादी है। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था नकारात्मक है। राष्ट्र आक्रमण का विरोध करने की भावना से एकत्रित होते हैं, जबकि शक्ति संतुलन की व्यवस्था सकारात्मक है। राष्ट्र विचार, सिद्धांत, मान्यताओं और समान हितों की दृष्टि से मिलकर एक होते हैं। दोनों में समानताएं, दोनों का लक्ष्य सामूहिक प्रयत्नों द्वारा विश्व शांति की स्थापना तथा राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। नेक्स्ट, दोनों ही सिद्धांत शक्ति के विचार पर आधारित तथा शक्ति की अधिकता पर बल देते हैं। तीसरी समानता, दोनों ही सिद्धांत यथास्थिति कायम रखना चाहते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थायित्व, शांति व सुरक्षा बनी रहे। अगली समानता, दोनों ही सिद्धांत आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। अगली समानता, दोनों ही शक्ति को नियंत्रित करने के साधन हैं। थैंक्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।